अब बेलें फैल चुकी हैं ऊपर अच्छे से। यहाँ ये हेलो गाइस, हम खेल रहे हैं इसमें। इस पे नहीं लगा क्या बैगन? इसका पेड़ है। तो यहाँ तुम्हें एक दिख रही है, दो देखो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुज्जर फैमिली व्लॉग में। और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब गाइस, घर की जो है सारी साफ़ सफाई मैंने कर ली है, बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। और यहाँ पर जो है अभी हस्बैंड जी भी आ चुके थे दूध लेकर के, तो सारी डिब्बियाँ जो है मैंने धो ली है, मांज ली है अच्छे से। और उनको जो है मैं यहाँ पर फिर रख दूँगी हवा में। तो जब तक ये दोपहर में जाएंगे ना, तब तक डिब्बियाँ जो है अच्छे से सूख जाएंगी, इनमें अच्छे से हवा पार हो जाएगी। तो इस वजह से मैं डिब्बियाँ यहीं पर ही धो करके लगा देती हूँ। तो डिब्बियाँ लगाने के बाद ही लग जाते हैं फिर पोछा लगाने के लिए। मतलब पहले डस्टिंग कर लूँगी। मैंने झाड़ू लगा लिया है, झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले मैं डस्टिंग करूँगी। और तो सुबह सुबह का अपना दिन की शुरुआत ऐसे होती है। सबसे पहले ना मैं अपना आप को रिचार्ज करती हूँ। मतलब उठती हूँ, मैं पानी वानी पीती हूँ और ठंडे पानी से अपना फेस धोती हूँ। और फिर फ्रेश होकर के चाय बना लेती हूँ। और चाय पीने के बाद ही फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू जो है लगाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। 1 घंटे के आसपास मेरे घर में पूरा टाइम लगता है, क्योंकि मैं रोड पर भी झाड़ू लगाती हूँ ना बाहर से, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अभी जो है पोछा लगा लेते हैं। और पोछा भी जो है मैंने कॉटन वाले होते हैं ना, वो नहीं बनाया हुआ है। उससे से जो है जल्दी से पोछा लगता नहीं है। ये वाला मैंने स्वेटर का कपड़ा बनाया हुआ है, इससे जो है आसानी से पोछा लग जाता है। तो मैं जो है हमेशा इसी से ही पोछा लगाती हूँ और जल्दी भी लगता है। तो फिर जो है हस्बैंड जी आए थे ना, तो उनके लिए मैं चाय बना दूँगी। अभी मैंने दूध रख लिया है और मैं चीनी डाल दूँगी। थोड़ी सी ही चीनी डालती हूँ गाइस, क्योंकि अकेली शक्कर वाली चाय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। थोड़ी सी चीनी ज़रूरी चाहिए। और यहाँ पर डाल देंगे पत्ती। तो चीनी पत्ती मैंने डाल दी है। और जब उबल जाती है ना चाय, तब मैं डालती हूँ इसमें अदरक और शक्कर। और यहाँ पर जो है मैंने दूध बुलाया, मतलब दूध जमाया था। दूध जमा करके मैं अपने ही कमरे में रख लेती हूँ, कमरा ठंडा रहता है इस वजह से। और फिर उसको जब उठती हूँ मैं सुबह, उठ के सीधा उसमें रख देती हूँ फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद ये थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो घी जो है आसानी से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो है मैं दही रख लूँगी मेरे देवर और सुबी के लिए। तो वो दोनों जो है दही से ही खाना खाते हैं इस टाइम। और ट्विंकल दही खाती नहीं है, तो इसलिए उसके लिए नहीं है दही। वो मतलब वो खाती ही नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ उसको दही खिलाने की, लेकिन वो खाती नहीं है। तो मैंने जो है दोनों चाचा भतीजे के लिए दही रख ली है। और जो बची हुई दही है उसकी जो है मैं छाछ बना लूँगी। तो चाय उबल चुकी है और मैंने डाली 2 चम्मच शक्कर। और जो है चाय अपनी रेडी हो चुकी है। अदरक भी मैंने डाल दी है गाइस। और जो है चाय रेडी हो चुकी है, तो फिर मैं दे देती हूँ हस्बैंड जी को, क्योंकि हस्बैंड जी अब डेरी से आए हैं ना, तो उनके लिए चाय बनी है। और पहले चाय बनी थी मेरे लिए और देवर के लिए। तो देवर जो है सुबह जल्दी डेरी से आ जाता है, वो घर पर ही है। तो उसके लिए मैंने चाय पहले ही बना दी थी और मैंने भी ले ली थी। पर जब चाय बनती है मैं दूसरी बार भी लेती हूँ। मतलब शक्कर वाली चाय ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मेरा जो है मन मानता ही नहीं है, मैं दोबारा से ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने फिर दे दूँगी हस्बैंड जी के लिए। और मैं यहाँ पर बातें कर रही थी मठरी बनाने के लिए। मतलब मुझे जो है मठरी बनानी है, लेकिन ना फुर्सत नहीं हो पा रही है। मतलब ऐसा लग नहीं पा रहा है टाइम कि भाई मैं मठरी बनाऊँ। तो अभी जो है मैं हस्बैंड जी से उसी बारे में बातें कर रही थी। और मठरी बनाने का व्लॉग जो है वो आपको आगे मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उस दिन मैंने मठरी बना ली है। और यहाँ पर जो है चाय दे दी है मैंने हस्बैंड जी को। तो फिर अब हम आ गए हैं बाहर। अब जो है हौदी मैंने पहले जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैंने हौदी को खाली कर लिया था। और हौदी में ना चारों तरफ काई हो रही है, तो मैंने जो है ये एक कट्टे का जूना बनाया हुआ है। और इससे जो है मैं हौदी को अच्छे से साफ़ करती हूँ और जब जा कर के ही हौदी को भरती हूँ। तो हौदी का पानी मैंने पहले ही निकाल लिया था। मतलब पहले थोड़ा ही पानी था उसमें और कुछ पत्ते भी थे, तो मैंने पानी निकाल दिया था और पत्ते भी निकाल दिए थे। अब जो है मैं इसको जूने से अच्छे से रगड़ दूंगी। और रगड़ के एक बार फिर से, जैसे बर्तन को धुलते हैं ना डाल करके पानी, और फिर से खंगाल लेते हैं, तो ऐसे ही मैं इसको खंगाल भी लूँगी दोबारा से। घंटा पूरा लंबी वीडियो तो होंगे। अरे हमें तो लंबी तो टाइम ना, तो छोटी भी रहे।
अब बढ़ाऊंगी तू लगाऊंगी। तो गाइज अभी जो है मैं यहाँ पर हौदी भरी रही थी और इतने में आ चुके हैं मेरे पापा जी। मतलब पापा जो है मेरे सूट देने के लिए आए हैं, जो मेरे सूट ना टेलर के रह गए थे। मतलब इन छुट्टियों में अब की बार मैं बहुत बहुत जगह गई थी, और मैं अपनी नानी के भी गई थी, अपनी दीदी के घर भी गई थी और अपने मायके भी गई थी। तो मैं दीदी के वहाँ पर ही डाल करके आई थी। मतलब अब की बार सूट जो है मैंने दिल्ली सिलवाए हैं, तो मैं वहीं डाल करके आ गई थी। अब पापा जी जो है कहीं जा रहे थे किसी काम से, तो जो है मेरे सूट देते हुए, मतलब स्पेशल जो है मेरे सूट देने के लिए ही पापा जी आए थे। और फिर जो है किसी और काम के लिए भी पापा जी जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर पापा जी के लिए चाय दे दी, और पापा जी ना कप में चाय नहीं पीते, हमेशा गिलास में ही चाय पीते हैं। मतलब मैं भी गिलास में ही पीती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं भी गिलास में ही पीती थी। और गाइस अभी मैं आपको सच बता दूँ, मैं तो कटोरी में चाय पीती हूँ, लेकिन ट्रे वगैरह में ना मैं अपने देवर के लिए और हस्बैंड जी के लिए ही देती हूँ चाय। तो वो जो है जो कटोरी में चाय कभी आपने आज तक देखी नहीं होगी, पर जो है कटोरी में ही मैं हमेशा चाय पीती हूँ। मतलब हम लोगों को ना आदत हो जाती है शादी के बाद, हमें जब बच्चे होते हैं, फिर मतलब जापाट रहता है, उस टाइम जो है कटोरी में ही चाय दी जाती है, तो फिर वो आदत बनी जाती है, फिर वो आदत जाती ही नहीं है कभी भी। तो मैं जो है हमेशा चाय कटोरी में पीती हूँ, पापा जी गिलास में पीते हैं। मतलब शादी से पहले हम सब लोग ही गिलास में पानी चाय पीते थे। और जो है हस्बैंड जी के लिए भी मैंने चाय दे दी है, थोड़ी देर पहले ही वैसे हमने पी थी दोनों ने, पर पापा जी आए थे इस वजह से फिर से बनाई है, तो फिर से ले लेंगे हस्बैंड जी, लेकिन मैंने नहीं ली थी अब। और यहाँ पर जो है मेरे बच्चे, मैंने जब पापा जी आए थे तो बच्चे थोड़े लेट तक सोते हैं ना, मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों उठ जाओ जल्दी से, नाना जी आ गए, नाना जी कहेंगे इतनी लेट तक सारे बच्चे दोनों बच्चे सो रहे हैं। तो दोनों ही बहनें फटाक से उठ करके सुबह तो सीधा नहाने ही चली गई थी। तो अब यहाँ पर ना मैं बिस्तर भी साफ़ कर दूँगी, और मैं ना जो इनके कपड़े थे ओढ़ने वाले वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं, और बिस्तर को भी मैं सेट कर दूँगी अच्छे से। और फिर गाइस पापा जी जो है कम से कम आधे घंटे के आसपास ही यहाँ पर रुके थे, और फिर जो है थोड़ी बहुत बातें करी और चाय पी पापा जी ने, और फिर जो है पापा जी चले गए थे। अब जो है मैं आ चुकी हूँ किचन गार्डन में। मतलब तभी जब मैं नहा ली थी और मैंने अपनी पूजा वूजा भी कर ली थी, तो जो है अब मैं अपने किचन गार्डन में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जो है कुछ तोरियाँ लगी हुई हैं, तो तोरियाँ तोड़ लेते हैं, और हस्बैंड जी साथ में हैं, तो ये जो है बेलों को ऊपर चढ़ाएंगे। मतलब बेलें जो नीचे फैले जा रही हैं, और ऊपर जो है हमने रस्सी बांधी हुई हैं, तो बेलों को ऊपर ही चढ़ा लेंगे। तो कम से कम 4-5 मतलब 4 ही तोरी मिली थी, और ज़्यादा तोरी नहीं थी, पर इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है तोरी कम पसंद करते हैं, और हम 3 लोग हैं, मैं हस्बैंड और देवर, तो इसी से ही अपना काम हो जाएगा। हरी सब्जियां ना वैसे खानी चाहिए बच्चों को, पर मैं जो है वैसे बच्चों को खिलाऊंगी, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं खिलाऊंगी, मैं खिलाऊंगी उन्हें, क्योंकि जो है मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ बच्चों को। अगर सब्ज़ी नहीं खाते हैं बच्चे, तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाती नहीं हूँ, अपने आप ही बच्चे खाते ही खाते हैं। तो यहाँ पर ना कुछ बेलें हैं जो नीचे फैली हुई थी, तो इन्होंने जो है ऊपर चढ़ा दी हैं। तो कुछ तो किचन मतलब कुछ तो गार्डन में ही बेलें हैं, और कुछ जो है गार्डन के पीछे भी है, पता नहीं कैसे, जैसे लास्ट ईयर की हमारी तोरी थी ना, तो उनके जो है बीज गिर गए होंगे, तो वो ऊपर पीछे से हो गई है, इस वजह से अपने आप ही फैलती जा रही हैं। तो हस्बैंड जी जो है लगे हुए हैं अपने बेलों को नीचे से, जड़ों के पास से ना काफ़ी बेलें ज़्यादा फैल रही हैं, ना तो वो फैलने में आ रही, मतलब ना तो वो आगे ग्रो कर रही हैं, और ना ही और बेलों को बढ़ने दे रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने नीचे से काट दी हैं थोड़ी थोड़ी, और मतलब इनकी अच्छी सी कटिंग कर दी है नीचे से, मतलब खुला खुला सा कर दिया है एकदम से। और फिर जो है जो नीचे फैली हुई थी ना, उनको ऊपर चढ़ा दिया था। तो फिर मैं जो है यहाँ पर पुदीना तोड़ने लग गई हूँ, और ट्विंकल भी मेरी हेल्प कर रही है। ट्विंकल बस पत्ते तोड़ रही है, तो फिर मैं उसको बता रही थी कि ऐसे तोड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि बच्चों से कुछ ना कुछ चीज़ें मंगानी पड़ जाती हैं, तो बच्चों को इसलिए सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सर्दियों में मेरी बड़ी बेटी ने किया था, मैंने मंगाया था हरा धनिया, तो वो सारा उखाड़ करके ही ले गई थी हरा धनिया, इस वजह से थोड़ा थोड़ा मैंने जो है अब सिखा दिया है इन्हें। मेरे कितना छोटू सा बैगन, उसमें नहीं लगा दिया बैगन। बैगन का नाम इस पे नहीं लगा क्या बैगन, इसका पेड़ है, ये कुछ और है। ये कद्दू है, नहीं कद्दू तो ये। अब बेलें फैल चुकी हैं ऊपर अच्छे से, यहाँ ये रही ऊपर ऐसे। अब बारिश होएगी ना, अब अच्छे से होएंगी ये सारी। आज बारिश होगी ही नहीं। अरे अब होएंगी, अब बारिश का ही मौसम है। बारिश तो आएगी आज भी कैसी आएगी, बस बारिश आएगी। पागल, मानसून का महीना चल गया, जून जुलाई मानसून का महीना, जून जुलाई। तो आज जो है मैंने खाना बनाया गैस पर, मैंने चूल्हे पर खाना नहीं बनाया था, क्योंकि खाना मैं सुबी और ट्विंकल ही हैं खाने वाले, और रॉकी है। तो जो है हस्बैंड जी भी कहीं चले गए थे, और देवर भी चला गया था, तो वो लोग जो है
अपना दही वही खा करके चले गए थे। फिर जब वो आए थे उनके लिए जो है मैंने बाद में ही सेक दी थी रोटियाँ। तो गाइस जो है वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मेन रीज़न जो है गैस पे खाना बनाने का ये है कि मैं जो है पापा जी भी आए थे, कुछ मैं लेट हो गई थी उनसे बातें करने के चक्कर में, तो मेरा ना काम सारा लेट ही हो गया था। इस वजह से मैंने फिर चूल्हे पर खाना बनाया ही नहीं, फिर मैंने जो है गैस पर ही बना लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।